Unacademy. Let's crack it. Hi everyone, welcome to all of you. Am I properly audible to all of you? क्या मेरी आवाज आप सभी को क्लियर है? या चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को. एक बार कंफर्मेशन दे दो आप लोग. अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो कंफर्मेशन जल्दी से दे दो ताकि मैं सेशन को स्टार्ट करूं. और देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूं, थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू हो गया था. 4 से 5 मिनट हो सकता है मैं लेट हो गया हूं. 8 मिनट पूरे लेट हुए यार. और तो 15 से 20 मिनट का केवल सेशन यहाँ पर डेली हुआ करेगा. आज पहली क्लास है, इस वजह से थोड़ी सी गुफ्तगू भी कर लेते हैं और आप लोगों से बात कर लेते हैं. क्लास पहली है, आप सभी को पता है, इसको इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं क्योंकि ये मेरी ऐसी सीरीज है डू यू नो, जिसको आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि अब इसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं बची हुई है. पूरे हिंदुस्तान में हिट हो चुकी है डू यू नो सीरीज और इसका क्रेडिट आप लोगों को ही जाता है. आप लोगों ने इसको इतनी हिट कराई है. तो फाइनली अब हुआ क्या है, क्योंकि एग्जाम तक ये पर्टिकुलर चलती रहेगी ये सीरीज, इसको मैं बंद नहीं करूंगा. डू यू नो एक ऐसी सीरीज है जो कि वरुण अवस्थी की सीरीज इस तरीके से जानी जाएगी आगे कि जिसमें वरुण अवस्थी डेली आपसे डिस्कस करेंगे कोई ना कोई जीएस का रैंडम टॉपिक. ठीक है, जैसे कि डू यू नो पहले भी चलता रहा था वैसे ही अब भी ये चलता रहेगा. कल से इसकी क्लास बोर्ड पर होगी और साथ में जो इसकी खास बात यह है कि इसमें मैं रैंडम टॉपिक उठाया करूंगा. जैसे कि आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ मिडिवल हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बैटल्स को जैसे आज हम लोग रिवीजन कर लेंगे और बड़े ही सिंपल तरीके से करेंगे देसी स्टाइल से. उसी तरीके से कल हो सकता है हम लोग ट्रीटीज ले लें, परसों हो सकता है आर्टिकल ले लें, फिर साइंस का कोई टॉपिक ले लें, विटामिन एंड डिसीज ले लें. ऐसे करके इसमें चलता रहेगा सारा काम. ठीक है, कभी हम लोगों ने कैबिनेट मिनिस्टर ले लिया, कभी गवर्नर ले लिया. ठीक है, तो इस तरीके से चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट टाइम वेस्टिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी डिस्कस अबाउट द बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो देखो हमारा जो बैटल है वो मिडवल में हमारे बैटल्स की शुरुआत होती है 712 से. 712 में हमेशा मैं आपको तीनों लुटेरों के बारे में बताता हूं. ये तीन लुटेरे कौन कौन से थे. पहला लुटेरा है मोहम्मद बिन कासिम. कौन? मोहम्मद बिन कासिम. दूसरा लुटेरा है यहां पर महमूद गजनबी. तो आज हम लोग इन्हीं तीनों पर फोकस करेंगे, महमूद गजनबी. और तीसरा लुटेरा है मोहम्मद गोरी. मोहम्मद गोरी. ये तीन वो लुटेरे हैं जिन्होंने अर्लियर मिडवल में भारत में बड़ी सारी लूटपाट करी है और यहां पर इनके टाइम में बैटल भी हुए हैं. तो सिंपली इन तीनों पर फोकस करेंगे. इन तीनों से बनने वाले क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर लोगे बेहतरीन तरीके से. सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया भारत में, तो इसकी बात करते हैं. मोहम्मद बिन कासिम ये कब आया भारत में, तो आपको ध्यान रखना ये एक ही बार भारत में आया. ये कब आया? इसने 712 एडी में भारत में अटैक किया. इसने कहां पर अटैक किया, तो ध्यान रखना इसने सिंध पर अटैक किया. उस टाइम पर सिंध का राजा कौन था? राजा था दाहिर. कौन था? दाहिर राजा सिंध का था. जब ये सिंध पर आया था तो उस टाइम पर ये कहां से आया था, तो आपको ध्यान रखना ये आया था फारस से. और आज की डेट में फारस किस जगह का नाम है? आज की डेट में इसी को ईरान बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ईरान बोलते हैं. ठीक है, आपसे कई बार पूछता है जब 712 में ये आया था भारत में, इसने अटैक किया था, तो उस टाइम पर ईरान का खलीफा कौन था, मतलब फारस का खलीफा कौन था? इसका नाम था अल हजाज. क्या नाम था? अल हजाज. अब यहां पर एक चीज और समझना, इसने कहां पर अटैक किया? सिंध पर अटैक किया. एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एक कौन सी किताब है जिससे हमें मोहम्मद बिन कासिम के अटैक के बारे में पता लगता है, तो आपका आंसर होगा इस किताब का नाम है चचनामा. क्या बोलते हैं इसको? चचनामा इस किताब को बोलते हैं, बुक. मोहम्मद बिन कासिम कितने बार भारत में आया, तो आपको ध्यान रखना है ये सिर्फ एक ही बार भारत में आया हुआ है आज तक. ओके, 712 में आया और 712 में लूटपाट करके चला गया. आपसे क्वेश्चन पूछता है एक और यहां से कि सबसे पहले भारत में जजिया टैक्स वसूलने वाला कौन था, तो जजिया सबसे पहले वसूलने वाला मोहम्मद बिन कासिम. अब देखो जजिया होता क्या है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जजिया और जक़ात. देखो जक़ात धार्मिक टैक्स हुआ करता था जो कि मुस्लिम से लिया जाता था. किससे? मुस्लिम से. तो ये धार्मिक टैक्स हैं ये दोनों, जो कि मुस्लिम से लिया जाता था. और जजिया ये भी धार्मिक टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, नॉन मुस्लिम से.
अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है नियत का फर्क है। ज़कात जो है ये आज तक भी चल रहा है, लेकिन जो जजिया है ये आज नहीं चल रहा है। जजिया को रोकने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि नियत का फर्क था यहां पर। उस टाइम पर जितने भी ये लुटेरे आए थे ये मुस्लिम थे। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, तो जाहिर सी बात है ये जो भी टैक्स लेंगे वो किसके बेसिस पर लेंगे? इस्लाम के बेसिस पर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पर जो मुसलमान जो टैक्स दे रहा है उस टैक्स को बोला जा रहा है जकात टैक्स। तो जकात मुसलमान अपने मन से देगा या नहीं देगा? बिल्कुल। तो ये जो मुसलमान है वो जकात अपने मन से देगा, लेकिन जो नॉन मुस्लिम है वो बेसिकली अगर देखा जाए उस टाइम पर तो इस्लाम धर्म के लिए अपने मन से पैसा क्यों देगा? या हो सकता है एक व्यक्ति दे, दो व्यक्ति दे, हर व्यक्ति नहीं देगा। बात समझ रहे हो आप क्या कहने का मतलब है? हर व्यक्ति तो अपने मन से नहीं देगा। इसी तरीके से अगर हिंदू धर्म में सभी मुसलमानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि हर मुसलमान को हिंदू धर्म में टैक्स देना है, तो हर मुसलमान अपनी मर्जी से तो नहीं देगा। हो सकता है कुछ मुसलमान अपनी मर्जी से देना चाहें, और लेकिन ज्यादातर लोग होंगे जो कि नहीं देना चाहेंगे। बात आ गई समझ क्या कहने का मतलब है? ओके। तो इस केस में क्या था कि मुस्लिम से तो टैक्स लिया जाता था, धार्मिक टैक्स, उसको जकात बोलते थे, लेकिन जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था उसको जजिया बोलते थे। इसी वजह से आपको ध्यान रखना है कि हिंदुओं से सबसे पहले जजिया किसने वसूला? ये वसूला मोहम्मद बिन कासिम ने। ओके, यहां से आपके इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे की बात करते हैं, महमूद गजनबी की। अगला है महमूद गजनबी, यहां पर लिख लेते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 17 बार भारत में किसने आक्रमण किया? तो आपका क्वेश्चन, आपका आंसर क्या होगा? महमूद गजनबी। 17 टाइम्स इसने भारत पर आक्रमण किया है। कहां पर? इंडिया पर अटैक किया है। 17 बार इसने भारत पे आक्रमण किया है। कहां का रहने वाला था? ये कहां से आया था? तो आपको ध्यान रखना है ये गजनी से आया था। जैसे वो फारस से आया था मोहम्मद बिन कासिम, ये कहां से आया? ये आया था गजनी से। कई बार इसके पेरेंट का नाम भी पूछ देता है, तो आपको ध्यान रखना है इसके पिता का नाम था सन ऑफ सुबुक्तगीन। इसके पिता का नाम क्या था? सुबुक्तगीन। इसने 17 बार भारत में आक्रमण किया। सबसे पहला इसने आक्रमण कब से कब तक किया था? तो देखो इसका टेन्योर ध्यान रखो, 998 से इसका टेन्योर स्टार्ट हुआ, 1030 तक इसका टेन्योर चला था। लेकिन ये गद्दी पर बैठा 1000, माफ करिएगा, इसने अटैक करने स्टार्ट किए 1001 से लेकर 1027 तक। 1001 से लेकर 1027 के बीच में इसने अटैक्स किए हैं अपने सारे। ये 17 आक्रमण इसने किए हुए हैं 1001 से 27 के बीच में। जब इसने 1001 में पहला अटैक किया था, उसके बीच में 1027 के बीच में कुछ अटैक्स इसके इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको ध्यान रखना है 1018 का इसका आक्रमण काफी इंपॉर्टेंट है, जब इसने मथुरा के मंदिरों को लूटा था, मथुरा पर आक्रमण किया। इसके बाद इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1015, माफ करिएगा 1025। 1025 में इसने सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया था। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? यह है गुजरात में। उस टाइम पर इसको पाटन बोलते थे। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना एक और इंपॉर्टेंट है, 1027 में जो इसका आखिरी अटैक था, ये इसने जाटों के अगेंस्ट किया था, जाट कम्युनिटी के अगेंस्ट। और कहां पर यह युद्ध हुआ था? ये भी गुजरात में ही हुआ था। तो ये इसके मेन 17 में से 3 अटैक हैं जो कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने हैं, 1018, 1025 और 1027। ये 3 अटैक आपको इसके ध्यान रखने हैं। अब यहां पर जो इससे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि इसकी मृत्यु कब हुई? 1027 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से अब देखो यहां पर एक चीज और, इसके टाइम पर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो इसके हिस्टोरियन से क्वेश्चन बनते हैं। इसके टाइम पे कई सारे इतिहासकार थे, जैसे कि सबसे ज्यादा फेमस अल बरूनी। अल बरूनी आपसे पूछता है अल बरूनी किसके टाइम का इतिहासकार है? तो आपका आंसर होगा महमूद गजनबी। दूसरा यहां पर एक था फर्रुखी, एक हिस्टोरियन और था जिसका नाम था फर्रुखी। एक हिस्टोरियन था जिसका नाम था सिस्तनी। एक हिस्टोरियन था जिसका नाम था उतवी। ठीक है, अलबरूनी हो गया, फर्रुखी हो गया, सिस्तनी हो गया, उतवी हो गया, और एक आखिरी बचा जिसका नाम था फिरदौसी। क्या नाम है? फिरदौसी। ये किसने बोला? अच्छा, नवीन, बिल्कुल सही, वेरी नाइस नवीन। तो ये 5 इतिहासकार आपको ध्यान रखने हैं महमूद गजनबी के टाइम पीरियड के। अलबरूनी, फर्रुखी, सिस्तनी, उतवी और फिरदौसी, ये 5 इतिहासकार ध्यान रखना।
ये पांचों महमूद गजनबी के टाइम पीरियड के थे। इसमें अलबरूनी ने एक बड़ी फेमस किताब लिखी थी जिसका नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है इस किताब का? किताब उल हिंद। ये जो किताब उल हिंद है, इस किताब के बारे में इसमें इसने बताया हुआ है अलबरूनी ने कि किस तरीके से उस टाइम पर महमूद गजनबी लगातार भारत में आक्रमण कर रहा था और यहाँ के लोगों को, यहाँ की धरोहर को लूट रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं महमूद गजनबी से। और तीसरा और आखिरी लुटेरा जिसका नाम है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, सबसे पहले तो ध्यान रखो ये कहां से आया था। ये गोर से आया था। गोर कहां है? अफगानिस्तान में। ठीक है, मोहम्मद गोरी अपने साथ कितने लोगों को भारत लाया था? तो आपको ध्यान रखना है मोहम्मद गोरी के दो गुरु थे जिनको ये अपने साथ लाया था। एक थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और दूसरे कौन थे? दूसरे थे मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। ओके, तो ये दो हो गए, ये दो गुरु थे जो कि मोहम्मद गोरी के साथ भारत में आए थे बाद में। इसमें से जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, इन्हीं की याद में कुतुब मीनार बनाई गई है दिल्ली में। और ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इन्हीं की याद में अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया है। क्या बनाया गया है? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये दोनों यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अब देखो इसने भारत में कितने आक्रमण किए हैं? इसने 5 आक्रमण किए हैं, 5 अटैक्स इसके थे। एक्चुअली इसके अटैक्स कम, बैटल ज्यादा थे। ये पांचों युद्ध थे अपने आप में। 5 अटैक ये कौन कौन से थे? सबसे पहले इसने भारत में आक्रमण किया 1175 में। 1175 में इसने कहां पर आक्रमण किया? मुल्तान में इसने आक्रमण किया। और मुल्तान में इसका जो बैटल हुआ किससे हुआ था? मूल राज से इसका बैटल हुआ था। यहाँ का राजा कौन था? मूल राज। मुल्तान में जो इसने आक्रमण किया, इसको ये जीता था। ही हैज वॉन दिस बैटल। इसके बाद 1178 में इसने 3 साल बाद आक्रमण किया था माउंट आबू में। कहां पर? माउंट आबू। माउंट आबू मतलब राजस्थान में इसने आक्रमण किया। माउंट आबू के राजा कौन थे? ये थे राजा भीमदेव सेकंड। कौन? भीमदेव सेकंड। इसका अंजाम क्या हुआ था? ही हैज लॉस्ट दिस बैटल। ये बैटल हार गया था। ओके, इसके बाद 1191 में इसने एक बैटल लड़ा जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, जो कि किससे हुआ था? पृथ्वीराज चौहान से हुआ था ये बैटल। इसका अंजाम भी क्या हुआ? ये बैटल हारा था। लॉस्ट, ही हैड लॉस्ट दिस बैटल। इसके बाद 1192 में अगले ही साल फिर से होता है बैटल ऑफ तराइन सेकंड। इसको बोलते हैं क्या? बैटल ऑफ तराइन सेकंड। ये भी पृथ्वीराज चौहान से हुआ। इस बार ये युद्ध जीत गया था। ये बैटल पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ध्यान रखना। ही हैड वॉन दिस बैटल। इसके बाद इसका आखिरी बैटल पांचवा 1194 का, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ चंदावर। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ चंदावर। ये किससे हुआ था बैटल इसका? ये हुआ था जयचंद से। जयचंद मतलब समझ रहे हो ना? पृथ्वीराज चौहान के ससुर। जयचंद कहाँ का शासक था? जयचंद कन्नौज का शासक था। कन्नौज। ये बैटल भी ये जीता था। इसने जयचंद को इसमें मार दिया था। तो आप देख रहे हो इसने 5 बैटल किए हैं, 1175, 78, 91, 92 और 94, जिसमें से ये 2 हारा है। कौन से? 1178 का माउंट आबू बैटल हारा है और बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट पृथ्वीराज चौहान से हारा है। बाकी ये 3 बैटल इनमें से जीता है। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं किसको लेकर? मोहम्मद गोरी को लेकर। कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन और बनता है, आपसे पूछता है भारत में ये कौन सा मुसलमान इन्वेडर था या फिर कौन सा मुस्लिम रूलर भी कभी कभी बाय द वे लिख देता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये रूलर नहीं था। ये रूलर नहीं था। रूलर मतलब है शासक, लेकिन ये इन्वेडर था। इन्वेडर का मतलब ये लुटेरा था सिर्फ। ये आया और गया यहाँ से, ये कभी यहाँ पर सल्तनत नहीं बसा पाया था। तो आपसे पूछता है ये कौन है जिसने, ये कौन सा मुस्लिम शासक है या कौन सा मुसलमान लुटेरा है जिसने अपने सिक्कों में गॉडेस लक्ष्मी की इमेज प्रिंट कराई थी, मां लक्ष्मी की इमेज प्रिंट कराई थी? तो ये मोहम्मद गोरी है। मोहम्मद गोरी भारत में आके यहाँ पर, यहाँ की सभ्यता से, यहाँ पर लोगों की संबंधता से इतना ज्यादा ये प्रभावित हुआ था कि इसे लगा कि जाहिर सी बात है, आप मतलब जब ये यहाँ पर आता था, यहाँ पर ये लूटपाट करता था, तो इसे लगता था कि हर जगह पर यहाँ पर सिक्कों में माँ लक्ष्मी की इमेज प्रिंट है,
यहाँ की जब ये तिजोरियां तोड़ता था या फिर किसी मंदिर में जाता था तो देखता था हर जगह जहां पर भी धन और वैभव है वहां पर माँ लक्ष्मी की इमेज प्रिंट है। तो इसी से प्रभावित होकर इसने भी एक सिक्का चलाया था जिसमें इसने माँ लक्ष्मी की इमेज प्रिंट कराई थी। तो ध्यान रखना ये कौन है, मोहम्मद गोरी है जिसने माँ लक्ष्मी की इमेज अपने सिक्के पे प्रिंट कराई थी। तो बस ये क्वेश्चन बनते हैं आपके 3 एनविटर से। उम्मीद करता हूँ इस छोटे से सेशन में आपको काफी कुछ मिला होगा और रिवीजन हो गया होगा। हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है मोहम्मद बिन कासिम को, महमूद गजनबी को, मोहम्मद गोरी को। वीडियो पसंद आया है तो दबा के लाइक ठोको यार। इसको बड़ी लंबी दूर का घोड़ा बनाना है डू यू नो सीरीज को ताबड़तोड़ तरीके से। कल से आपको लाइव मिलूंगा और वो भी आपको बोर्ड पर मिलूंगा कल से, ठीक है। कल से रूबरू होकर आमने सामने बात होगी। आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।